अच्छा, हमारा बस थोड़ा सा स्लीप रह गया है, स्लीप के बारे में बाकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं। स्लीप के बारे में हमने क्या याद रखना है, देखिए हमारे पास दो तरह की स्लीप्स होती हैं। एक नॉन रैम एंड रैम स्लीप होती है, एक होती है रैम स्लीप। नॉन रैम मतलब नॉट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। और रैम स्लीप का मतलब क्या है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट से इनके जो सेंटर्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज वाइज नॉन रैम में आप लोगों ने याद रखना है रेफी मैग्नस न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा सुप्रा कियास्मेटिक और प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स सोल्टोरियस पे इवॉल्व होता है, लेकिन मेन न्यूक्लियस रेफी मैग्नस न्यूक्लियस है, ठीक है। और रैम स्लीप के सेंटर में मेन क्या याद रखना है, लोकस सेलुलरिस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक ये सेंटर्स याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स। नॉन रैम स्लीप का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेरोटोनिन है, और रैम स्लीप का जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अलावा अब हमने वेव्स याद रखनी है, ठीक है। देखो ईईजी पे कौन सी वेव्स होती हैं, एक बीटा वेव्स होती हैं, अल्फा होती हैं, थीटा होती हैं और डेल्टा होती हैं। बीटा वेव जो नॉर्मल अवेक पर्सन की वेव्स है ना, नॉर्मल अवेक पर्सन की, ठीक है। तो वो कौन सी है हमारे पास, बीटा वेव्स। अक्सर एमसीक्यूज घुमा के इस तरह दिए होता है, बंदा स्ट्रेस में तो कौन सी वेव्स है, तो बीटा ही वेव्स है ना, नॉर्मल वेव्स है। अवेक बंदा है तो नॉर्मल वेव्स कौन सी होंगी, अवेक बंदे में बीटा वेव्स होंगी, ठीक है। अल्फा वेव्स क्या होंगी हमारे पास, कि बंदा जो है वो रिलैक्स इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है, अभी सोया नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखें बंद करके बैठा हुआ है, आइज क्लोज्ड के साथ बैठा हुआ है। आइज क्लोज्ड के साथ अगर जागा हुआ बंदा है लेकिन आइज क्लोज्ड है तो अल्फा वेव्स होंगी उसमें, ठीक है। रिलैक्स वेव्स होती हैं ये। और दूसरा हमारे पास फिर आ गई थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो है ना वो हमारे पास लाइट स्लीप के दौरान हो रही होती हैं। और डेल्टा वेव्स कब होती है हमारे पास, डेल्टा वेव्स ड्यूरिंग डीप स्लीप। डीप स्लीप में हमारे पास डेल्टा वेव्स होती हैं, ठीक है। देखो एक्टिव और वेकफुल बंदा है तो बीटा वेव्स। क्वाइट वेकफुलनेस का मतलब है कि आईज क्लोज्ड है और वे अवेक है तो अल्फा वेव्स, ठीक है। और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के चार फेजेस होते हैं, ठीक है। N1 N2 N3 और N4। N1 में हमारे पास क्या होती है, लो वोल्टेज स्पिंडल्स होते हैं, लो वोल्टेज स्पिंडल्स। स्टेज 2 और स्टेज 3 में हमारे पास क्या होती है, थीटा वेव्स होती हैं, थीटा, ठीक है। स्टेज 3 के साथ थीटा वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज 3 के साथ, ठीक है। स्टेज 3 के ऑप्शन ना हुए फिर स्टेज 2, ठीक है। और स्टेज 4 के साथ हमारे पास जो डीप स्लीप है फिर हमारे पास डेल्टा वेव्स आ जाएंगी। और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में बीटा वेव्स होती हैं, ठीक है, बीटा वेव्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीएनएस का सारा पोर्शन कवर हो गया। न्यूरो एनाटॉमी भी हमने इंपॉर्टेंट कर लिया है। अब बस AA के पॉइंट्स रीड करने हैं, ठीक है। वो आप सब इंशाल्लाह रीड कर लेना, जहाँ से समझ नहीं आई मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।